कहते हैं प्यार कभी मरता नहीं, पर जो प्यार हवेली की दीवारों में कैद हो जाए वो हवेली सदियों तक जिंदा रह जाती है। राजस्थान के एक दूर दराज गांव में एक पुरानी हवेली थी, चंद्रप्रभा हवेली। कहते हैं यह हवेली शापित थी। सूरज ढलते ही वहां अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थीं, हंसी, रोने की चीखें और कभी कभी शहनाई की मीठी धुन। गांव के लोग उस हवेली के पास जाने से डरते थे, पर यह रहस्य सदियों पुराना था और जो भी इसे जानने की कोशिश करता वो या तो पागल हो जाता या हवेली में ही गायब हो जाता। यह हवेली 1800 के दशक में यह हवेली राजा विक्रम सिंह ने अपनी प्रिय पत्नी चंद्रप्रभा के लिए बनवाई थी। चंद्रप्रभा इतनी सुंदर थी कि उसे देखने के लिए आसपास के राज्य के लोग उमड़ पड़ते थे, पर उसकी किस्मत में प्यार के साथ साथ दर्द भी लिखा था। राजा विक्रम सिंह का एक वफादार सेनापति भानु प्रताप चंद्रप्रभा का बचपन का मित्र था। दोनों एक दूसरे को दिल से चाहते थे, पर राजनीति और सामाजिक बंधनों ने उन्हें अलग कर दिया। भानु प्रताप ने अपने दिल के अरमान दबाकर अपनी वफादारी का फर्ज निभाया। एक दिन राजा ने घोषणा की कि चंद्रप्रभा के लिए यह हवेली बनकर तैयार है और वह उसके नाम पर इसे चंद्रप्रभा हवेली कहेंगे। हवेली के उद्घाटन पर बड़े स्तर पर भोज और संगीत का आयोजन हुआ। शहनाई की गूंज पूरे इलाके में फैल गई, पर उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने इस हवेली को हमेशा के लिए रहस्यमय बना दिया। भानु प्रताप, जो चुपचाप चंद्रप्रभा को निहारता रहता था, अपनी भावनाओं को अब और रोक नहीं पाया। वह उस रात हवेली में आया और चंद्रप्रभा से अपनी अंतिम बार मिलने की प्रार्थना की। चंद्रप्रभा, जो स्वयं भी भानु प्रताप को दिल से चाहती थी, उसकी बात मान गई, पर उनकी यह मुलाकात किसी और की नजरों में आ गई। जब राजा को यह पता चला तो वह क्रोध से पागल हो गया। उसने भानु प्रताप को हवेली में बंद करवा दिया और उसे दीवार में जिंदा चुनवा दिया। चंद्रप्रभा को यह सजा दी गई कि वह इस हवेली में जीवन भर अकेली रहेगी। कहते हैं भानु प्रताप की आत्मा दीवारों में समा गई और चंद्रप्रभा, जो अपने प्रेमी के लिए दिन रात रोती रहती थी, एक रात अचानक गायब हो गई। किसी ने उसे फिर कभी नहीं देखा। अब समय 2024 का है। उस गांव में कुछ पर्यटक पहुंचे जिन्हें इस हवेली की कहानी में काफी दिलचस्पी थी। उनमें से एक था अंशुल, जो एक इतिहासकार था। अंशुल ने तय किया कि वह इस हवेली का रहस्य सुलझाएगा। रात के समय जब वह हवेली में पहुंचा तो उसे दीवारों से किसी के बोलने की आवाज आई। तू कौन है जो मेरे दर्द को समझने आया है? अंशुल ने डरते हुए पूछा। तुम कौन हो? उस आत्मा ने जवाब दिया, मैं भानु प्रताप हूं, जो आज भी अपने प्यार के साथ इंसाफ का इंतजार कर रहा है। अंशुल ने चौंकते हुए कहा, तुम्हें किससे इंसाफ चाहिए? आत्मा ने कहा, मुझे उस राजा के वंशजों से इंसाफ चाहिए जिन्होंने मेरी मोहब्बत को मुझसे छीना। अंशुल ने इस रहस्य को सुलझाने के लिए गांव वालों से बातचीत की। पता चला कि राजा के वंशज अभी भी शहर में रहते हैं। अंशुल ने राजा के वंशज को बुलवाया। जब वह हवेली में आया तो आत्मा ने उसे पहचान लिया और उसके सामने रोने लगी। यह देखकर अंशुल ने कहा, तो क्या तुम इंसाफ सिर्फ माफी से चाहते हो? आत्मा ने जवाब दिया, नहीं, मैं चाहता हूं कि मेरी कहानी सभी को पता चले करे। अंशुल ने भानु प्रताप और चंद्रप्रभा की कहानी को लोगों तक पहुंचाया। आत्मा ने आखिरी बार हवेली में शहनाई की मधुर ध्वनि के साथ विदा ली। हवेली अब भी वहां है, पर वह डरावनी नहीं बल्कि प्रेम का प्रतीक बन गई। लोग इसे चंद्रप्रभा प्रेम हवेली के नाम से जानते हैं और इस तरह एक प्रेम कहानी जो सदियों से दीवारों में कैद थी, आजादी की हवा में सांस ले पाई।